सर, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जो साइबर क्राइम को लेकर अभी तक जो कार्रवाई हुई, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया और किस तरीके से इन सबको गिरफ्तार किया गया? दिल्ली पुलिस का एक इनिशिएटिव था साइहॉक्स। उसमें पूरे दिल्ली पुलिस के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें ये इनिशिएटिव लिया गया था कि साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आई है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना है। तो उसमें साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 42 अक्यूज जो हमारे अरेस्ट हुए हैं इस केस में। 23 केसेस रजिस्टर हुए थे और 377 एनसीआरपी कंप्लेंट्स, जिसमें टोटल अमाउंट 254 करोड़ का जो था वो हमें मिला था। जो टोटल रिकवरी इन सारे केसेस में हमारे पास हुई है, उसमें 3 लैपटॉप है, 2 कंप्यूटर है हमारे, 43 मोबाइल फोन्स हैं, 17 पासबुक्स हैं, 2 चेकबुक हैं, 14 डेबिट कार्ड्स हैं, 1.6 लाख का कैश है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो साइबर फ्रॉड्स हुए थे, चाहे वो इम्पर्सोनेशन है एज अ बैंक मैनेजर, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्रॉड है, वर्क फ्रॉम होम का लिंक शेयर करा गया किसी के साथ, डिजिटल अरेस्ट है, या पेटीएम के मैनेजर बन के उन्होंने कॉल करा, उस तरीके से हमारे पास मल्टीपल कंप्लेंट्स का डेटा शेयर करा गया था I4C MHA के थ्रू, जो हमारे एरिया के अंदर ऑपरेट कर रहे थे साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इसमें जो मेजर हमारे जिसमें जो क्रैकडाउन हुए हैं, वो एक कॉल सेंटर हुआ है जो कोटला मुबारकपुर से हुआ है, जिसमें टोटल 6 एक्यूज जो है हमारे इस केस में अरेस्ट हुआ था। और उसमें जो रिकवरी थी वो 2 कंप्यूटर की थी, 1 लैपटॉप, 5 स्मार्टफोन, 10 कीपैड के फोन थे जो उस कॉल सेंटर से मिले थे। सिमिलरली एक जो दूसरा इंसिडेंट है जिसमें मेजर अरेस्ट हुआ है, वो 4 ग्रुप ऑफ गैंग था, मंडावली एरिया से वो ऑपरेट कर रहा था, और उनके पास भी 6 कंप्लेंट उनकी 3 बैंक अकाउंट से लिंक मिली थी। एक और जो दूसरा मेजर जो इंसिडेंट था जिसमें अरेस्ट हुआ है, वो एक डायनामिक ड्रीम्स के नाम से एक शेल कंपनी थी जो म्यूल अकाउंट प्रोवाइड कराती थी ऐसे साइबर क्रिमिनल्स को जिसका पैसा उनके अकाउंट में आता था। और उस कंपनी में जो कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, उसमें टोटल अमाउंट जो उनकी कंप्लेंट का जो म्यूल अकाउंट था उस पर आ रखा था, वो 186 करोड़ का था जिसपे कंप्लेंट्स आ रखी थी। तो इस तरीके से हमारा ये एक मेजर ऑपरेशन चला 2 दिन के लिए, जिसमें टोटल हमारे 42 अक्यूज अरेस्ट हुए और 23 केसेस हमने इसमें पुराने और नए मिला के रजिस्टर करे हैं इसके अंदर। लगभग कितने दिनों से ये जो साइबर फ्रॉड ये कर रहे थे, कितने दिन से ऑपरेट कर रहे थे और इनकी क्या प्रोफाइल क्या है? प्रोफाइल एज सच इनका मोस्टली अपने एरियाज के अंदर था। हमारे पास जो डेटा आया था, हमारे पास म्यूल अकाउंट का डेटा आया था और एटीएम विड्रॉल और चेक विड्रॉल्स का डेटा आया था कि ये सारे के सारे अकाउंट्स होल्डर जो हैं, ये कहीं ना कहीं फ्रॉड से रिलेटेड हैं। उसके डेटा के बेसिस पे हमने इस पे वर्क करा, और ये सारे ही साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं। इसमें कुछ लोग जो हमने पकड़े हैं वो ऑलरेडी अरेस्टेड भी थे। जो कोलकाता पुलिस ने उनका गैंग का जो मेंबर्स थे, तो उनको ऑलरेडी अरेस्ट करके कोलकाता पुलिस और मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर रखा है इस केस में। सर, दिल्ली पुलिस हमेशा लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह के मैसेज देती रहती है कि साइबर फ्रॉड किस तरह होता है, किस तरह बच्चे। रिजर्व बैंक भी ये बराबर ऐड चला रही है, उसके बावजूद भी इस तरह से इतनी ज्यादा संख्या फ्रॉड हो रहे हैं, क्या कारण मानते हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? इसमें जो मेन 2 कारण है कि एक पहला है आपका डर, जिसके डर के साथ ये साइबर फ्रॉडस्टर्स खेलते हैं कि आपको डरा दिया कि आप अरेस्ट हो जाएंगे, डिजिटल अरेस्ट होगा, आप ये केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो बैंक बंद हो जाएगा, आपकी क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। और दूसरा जो है ग्रीड, जो लालच होता है कि आपको 50%, 100% आप जो अपना इन्वेस्ट करेंगे उसका मिल जाएगा। तो मेजर जो फ्रॉड हैं कहीं ना कहीं वो इसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं। जो साइबर अटैक्स हैं जिसमें मालवेयर का इंफ्यूजन है कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर के अंदर, वो बहुत अभी कम होते जा रहे हैं। इस तरीके के जिसमें फियर और ग्रीड पे जो मेनली काम कर रहे हैं साइबर फ्रॉड्स, वो ज़्यादा हमें मिले हैं। तो अपील मेनली यही रहेगी कि विदाउट वेरिफिकेशन किसी को आप अपना अकाउंट से पैसा ना दें। मोस्टली यही है कि आपका चाहे बैंक अकाउंट आप जाके उसको वेरीफाई करें, पेटीएम जो है उसके ऑफिशियल से बात करें, उनके जहाँ पे भी कॉल सेंटर्स हैं उन पे डायरेक्टली कॉल करने का कोशिश करें। बिकॉज मोस्टली जितनी भी सारी चीजें यहाँ पे हमें मिली हैं उसमें यही हुआ है कि ऑनलाइन जो आप लिंक्स पे क्लिक कर रहे हैं वो भी फ्रॉडस्टर्स यूज कर रहे हैं, जो पेटीएम के ऑफिशियल्स का नंबर है कभी कभार उसको भी वो मिसयूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं भी चीजें हैं आप उसको पहले इनिशियली वेरीफाई कर लें, और अननेसेसरी किसी भी लिंक पे या किसी ऐप को इस तरीके से डाउनलोड करके ना यूज करें जो आपके वेरीफाइड नहीं है। ये जो इनका जो लिंक है, क्या इंडिया से बाहर से कि विदेशों से भी है क्या?
कुछ इस तरह के लिंक मिले? कुछ कुछ पुराने केसेस के अंदर हमें मिले हैं, जो अभी प्रेजेंट ऑपरेशन है उसमें ऐसा कोई हमें अभी तक तो लिंक नहीं मिला है। बट पुराने ऑपरेशंस में ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी जहां से ऐसे कॉल सेंटर्स ऑपरेट कर रहे थे, जो इस साइबर फ्रॉड को भी अंजाम दे रहे थे। बट मोस्टली उसमें जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के भी इन्वॉल्व हैं, जिनके बैंक अकाउंट नंबर्स हैं, वो सारी चीजें हैं, वो हमारे यहाँ से ट्रांसफर करके अमाउंट उधर शिफ्ट करा देते हैं क्रिप्टो करेंसी या अदर मेथड्स को यूज करके।